भजन लाल जी, आपको जानकारी नहीं है, आप इतने बड़े ज्ञानी नहीं हो, अभी एकदम से आपको मुख्यमंत्री बना दिया। भजन लाल जी परमानेंट उस हेलीकॉप्टर और स्टार्टर के पीछे पड़े हुए हैं, हर दिन हवा में। उनको पता है कि हटने के बाद कोई नहीं बिठाएगा। जब तक सीएम हूँ रोज एक बार तो हेलीकॉप्टर हवाई जहाज में चढ़ूंगा, बाद में मौका मिलेगा नहीं, क्योंकि ये भी लॉटरी से और पर्ची से बना है। पोपाबाई का राज है राजस्थान के अंदर कि पोपाबाई पी के सो जाती और जनता मर रही तो मरने दो। वही पोपाबाई का राज इस बार भजन लाल सरकार में लग रहा है। लेकिन आक्रोश रैली के बाद मुझे पूरा भरोसा हो गया कि राजस्थान का जवान इस बार तैयार है आर पार की लड़ाई लड़ने के लिए, सरकार से दो दो हाथ करने के लिए। सबसे पहले तो 40 दिन से भी ज्यादा इस आंदोलन को समय शहीद स्मारक पे उन बड़े संघर्षों में सबसे बड़ा संघर्ष होगा जो पिछले कई वर्षों से अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी के नेताओं ने किया। और शायद कोई सांसद लगातार 40 दिन से ज्यादा आपके बीच इस तपती धूप के अंदर बैठा। 100 लोगों ने आपने गिरफ्तारी दी और 1 लाख जवानों से ज्यादा रैली करके आपने बता दिया कि राजस्थान का जवान इस बार आक्रोशित है। इस बार भजन लाल जी, कांग्रेस और आप ये जो लुका छिपी का खेल खेल रहे हो, अभी राजस्थान का नौजवान बर्दाश्त नहीं करेगा। पहले गहलोत वसुंधरा का गठबंधन लंबे समय तक राजस्थान को गर्त में डुबो दिया और अब आप भी उनके साथ चल पड़े। भजन लाल जी, आपको जानकारी नहीं है, आप इतने बड़े ज्ञानी नहीं हो। आपने कभी एकदम से आपको मुख्यमंत्री बना दिया, पहली बार के विधायक और पहली बार के सीएम। निश्चित रूप से आपसे पद को पचा नहीं पा रहे हो, ये हर व्यक्ति जानता है और हर कोई आपको आके कान भर देता है और उसी के लिए टेलीफोन कर देते हो। अफसर को इतने तंग हो गए कि एक एक दिन में 3-3 फोन करते हो। कभी तो कहते हो काम कर देना, आधे घंटे बाद लोग जैसे गलत हो बोले मत करना, और शाम को कहते कर देना। लोग कह रहे कौन सी बात माने साहब, 3 बात कह दी आज पूरे दिन में आपने। तो ये भजन लाल जी की असली कहानी है राजस्थान की। ब्यूरोक्रेट सरकार चला रहे हैं। दिल्ली से भी ओम बिरला जी के यहाँ से अलग से सरकार चल रही है, प्रधानमंत्री चलाते हैं सरकार, वहां संघ कार्यालय से अलग चल रही है, यहाँ संघ कार्यालय अलग से चला रहा है, ब्यूरोक्रेट अलग से चला रहे हैं। 1, 2, 4, 5 लड़कों की मंडली जो भारतीय जनता पार्टी के अंदर घुमा करते थे, वो भजन लाल जी के चेले थे, वो अलग से सरकार चला रहे हैं। चीफ सेक्रेटरी और शिखर अग्रवाल के 2 अलग गुट हो गए। एक सीएस अलग गुट के अंदर बैठा है, शिखर अग्रवाल अलग गुट के अंदर। मेरे भाइयों, इससे बड़ा दुर्भाग्य नहीं हो सकता। और अगर इसी तरह हालात रहे तो वो दिन दूर नहीं जब राजस्थान का आम आदमी सड़कों पे इस सरकार के खिलाफ आंदोलित होगा, हर वर्ग आंदोलित होगा। क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति जिस उम्मीद के साथ वोट लोगों ने दिए, आरएलपी को छोड़ के लोगों ने बीजेपी को वोट डाला, ये तमाम मुद्दे भारतीय जनता पार्टी के थे कि हम अगर सत्ता के अंदर आए आरपीएससी को भंग करेंगे, पेपर लीक के जो दोषी ये घटनाओं के उनको सलाखों के पीछे डालेंगे। ऐसा ही भर्ती रद्द का इनका नारा था बीजेपी का, बजरी सस्ती करने का नारा था, बहुत से ऐसे नारे थे। 1.5 साल के अंदर नारों की पोल खुल गई। पिछले बजट की क्रियान्विति अभी तक नहीं हुई, बार बार बैठक लेने से नहीं होता। भजन लाल जी परमानेंट उस हेलीकॉप्टर और चार्टर के पीछे पड़े हुए हैं, हर दिन हवा में। उनको पता है कि हटने के बाद कोई नहीं बिठाएगा। एक चीज जिन्होंने ठान ली, जब तक सीएम हूँ रोज एक बार तो हेलीकॉप्टर हवाई जहाज में चढ़ूंगा, बाद में मौका मिलेगा नहीं मिलेगा, क्योंकि ये भी लॉटरी से और पर्ची से बना है। तो पर्ची से बना हुआ आदमी कभी भूलता नहीं कि जो मैं तो पर्ची से बना हूं, अगर मुझे हटा भी दिया उसी जगह बिठा देंगे जहां मैं पहले काम करता। तो भाइयों, इनके हाथ में कुछ भी नहीं है। पोपाबाई का राज है राजस्थान के अंदर। पोपाबाई का राज वो राज था जिसमें 15-15, 20-20 दिन तक पोपाबाई को पता ही नहीं रहता था नीचे क्या हो रहा है। वो सो जाती थी, पोपाबाई पी कर सो जाती थी। और इसलिए पोपाबाई का राज का नाम क्यों पड़ा कि पोपाबाई पी के सो जाती और जनता मर रही तो मरने दो। वही पोपाबाई का राज इस बार भजन लाल सरकार में लग रहा है। और कांग्रेस पूरी बीजेपी की गोद के अंदर बैठी है। कांग्रेस के जो नकली लोग, बयानवीर, जो आपको अखबार में फोटो छपाते नजर आ रहे हैं, इनका खुद का कोई फ्यूचर नहीं है। कब ईडी सीबीआई आए और उनको घसीटते हुए महेश जोशी की तरह जेल में डाल दे, ये भी तय नहीं है। कभी भी जेल जा सकते हैं। ये मिलाजुली का खेल अब ज्यादा दिन राजस्थान का तो नहीं चलेगा। राजस्थान के नौजवानों ने ठान लिया
और एक आक्रोश जो आपने जयपुर की सड़कों में दिखाया, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि अब की बार जब जुलाई के अंदर लोकसभा चलेगी, आप देखना किस तरह देश की सरकार को अकेला आपका सांसद इस सरकार को कटघरे के अंदर खड़ा चुका है। ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। तमाम मुद्दे, चाहे रीट के मुद्दे थे, चाहे राजस्थान को विशेष राज्य का दर्जा देने की बात, हमारे बेरोजगारों को रोजगार की, महिला उत्पन्न की, दलितों में जो अत्याचार हुए, कई तमाम समाजों की रेजिमेंट की अगर किसी ने बात करी, हमने कहा कि हमारे भाई अहिर रेजिमेंट बनाओ, गुर्जर रेजिमेंट बनाओ, तमाम वो जो लड़ने वाली कौम है उनके नाम की रेजिमेंट बनाओ, करना चाहिए। अग्निवीर को समाप्त करो। किसानों के लिए मैंने लड़ाई लड़ी, बड़ी लड़ाई लड़ी और सत्ता को ठोकर मार के सड़क पे आ गया। भाइयों, बहुत कम लोग होते हैं जो अपना पूरा जीवन कुर्बान कर देते हैं, और मैंने कोई सत्ता के लिए इस संघर्ष की शुरुआत नहीं करी। मुझे पता था कि राजस्थान में आज से पहले पार्टियां नहीं बनी। राजस्थान के मेरे भाई जब तक समझेंगे, जब तक बहुत देर हो जाएगी, लेकिन आक्रोश रैली के बाद मुझे पूरा भरोसा हो गया कि राजस्थान का जवान इस बार तैयार है आर पार की लड़ाई लड़ने के लिए, सरकार से दो दो हाथ करने के लिए। और अगला जो आंदोलन का हमारा पड़ाव होगा, अब आप ये कहोगे कि रोज आप कह रहे हो कि आंदोलन का अगला पड़ाव क्या होगा, टाइम नहीं मिल पा रहा है ना, सब लोग बैठ के तय करेंगे। आंदोलन तो चल ही रहा है, लेकिन अगला पड़ाव किस साइड में? 1 जुलाई को हाईकोर्ट के अंदर तारीख है। उससे पहले पहले हम चाहेंगे कि प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति से हमारी मुलाकात हो, डेलीगेशन की, रेलवे ट्रैक, सांकेतिक हाईवे जाम, या और हम क्या कर सकते हैं, दिल्ली की ओर कूच का होगा या दूसरी तरफ हम जाएंगे। तो इस मामले का भी हमें 1-2 दिन के अंदर बैठ के तय करना होगा। मैं भी नहीं चाहता इस तरह 1 महीने हम बैठे बैठे निकालें और सरकार सोचे कि भूल गए होंगे और कोर्ट में उल्टा जवाब दे। हम एक बार सरकार की नींद उड़ाएंगे दोबारा। वैसे नींद उड़ गई, उस दिन पूरे देश के अंदर इस बात की चर्चा चली